तो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूबिक्स क्लासेस के अंदर। मैं पीयूष कुमार पाठक आप सभी लोगों के लिए वापस से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आया हूं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी यार क्लास को बीच में छोड़ करके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यार आधा नहीं पढ़ना चाहिए। देख रहे हो तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाला है। और आप लोगों का अभी एग्जाम भी पास आ रहा होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे सेशंस को मिस नहीं करना चाहिए। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन के ऊपर भैया ये रहा। क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन? देखिए, पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में नई दिल्ली पुस्तक मेले में, नई दिल्ली में पुस्तक मेला हो रहा है, इसको लेकर के हमने एक दिन चर्चा भी की थी। किसे सम्मानित अतिथि यानी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया है? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द गेस्ट ऑफ द ऑनर इन द न्यू दिल्ली बुक फेयर रिसेंटली? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मालदीव्स एंड ऑप्शन डी इज फ्रांस। तो भैया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया बताइए कौन सा ऐसा सेलेक्टेड गेस्ट ऑफ ऑनर है जिसको बुलाया गया कहां पर? दिल्ली के जो बुक का फेयर यानी जो किताबों का पुस्तक मेला लगा हुआ है वो दिल्ली के अंदर, उसको सम्मानित अतिथि के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब वो कंट्री है जिसको जो दिल्ली के अंदर पुस्तक मेला हो रहा है उसके अंदर क्या चुना गया है भैया? गेस्ट ऑफ ऑनर यानी सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। और जब उनको चुना गया है तो किनको चुना गया भैया? सऊदी अरब को चुना गया है। अब 2000 ये हर साल होता है फरवरी के महीने में। 2024 में तो भैया कौन बनेंगे? सऊदी अरब बनेंगे। मगर 2025 के अंदर रशिया को बोला गया है। किसको बोला गया है? रशिया। हो सकता है कि रशिया को ये जो सम्मानित अतिथि है इसके तौर पर उनको आमंत्रित किया जाए। अरे बोलिए यार, ठीक है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर? हाल ही में कौन फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द ब्रांड एम्बेसडर? कौन भैया? ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। ब्रांड एम्बेसडर किसके? फिट इंडिया मूवमेंट के। ऑप्शन ए सुनील कुमार, ऑप्शन बी नवीन तहिलियानी, ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार यादव, ऑप्शन डी इज अतुल सिंह। तो जो नरेंद्र कुमार यादव जी हैं वो हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर, जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने किसके भैया? फिट इंडिया मूवमेंट के, उसके। ये एक IRS ऑफिसर हैं। ये अब तक हम लोगों का जैसे फिट इंडिया मूवमेंट में होता क्या है कि हेल्थ को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता क्या किया जाता है? बढ़ाने की कोशिश की जाती है इस मूवमेंट के तहत। इसके अंदर हम लोग भैया किसको पहले सेलिब्रिटीज को बुलाते थे। तो जब हम लोग सेलिब्रिटी को बुलाते हैं ना तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होता है सर? प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं तो हमारे अनरियलिस्टिक, हमारे क्या बनते हैं? अनरियलिस्टिक ओपिनियंस बनते हैं, या आप बोल दो हमारी धारणा बनती है। किसको लेकर के? हेल्थ को लेकर के। कैसे सर? हेल्थ का मतलब होता है कि बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम होना। हेल्थ का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पैरामीटर को सेट करना। तो ये गलत पैरामीटर सेट करते हैं। तो इसी ट्रेंड को तोड़ने के लिए इस बार फिट इंडिया मूवमेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको कौन बना? उनको एक IRS ऑफिसर यानी नरेंद्र कुमार यादव जी को बनाया गया। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के IS पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? पट्टिका क्या होता है अभी मैं बताता हूं आप सभी लोगों को। आपने कभी घरों के अंदर देखा बाहर नेम प्लेट लगी होती है ऐसे कि फलाना फलाने का घर है ये और फलाना भैया आर्मी के अंदर सूबेदार थे? होता है ना, आप देखे होंगे। आपके भी बहुत सारे लोगों के घर के बाहर ऐसे लगा होगा, आपके दादाजी या फिर आपके पापा का यहां पर नाम लिखा होगा और नीचे क्या लिखा होगा? उनका डेजिग्नेशन लिखा होगा। उसी तरीके से जो इनका आइस पैलेस है, किसका भैया? स्विट्जरलैंड का जो आइस पैलेस है, यहां पर भी ये लोग कुछ ऐसा ही करते हैं। ये एक ऐसे ही पट्टिका लगाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पट्टिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है भैया? प्लेक। क्या बोला जाता है? प्लेक। तो पट्टिका लगा करके क्या किया जाता है? सम्मानित किया गया है। पट्टिका में होता क्या है कि यहां पर भैया उनका नाम लिखा जाता है और ये किस लिए फेमस हुए या फिर ये किस लिए बहुत
प्रचलन में आए या फिर किस लिए इनको याद किया जाना चाहिए? तो इसको लेकर के बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऑप्शन है अभिनव शर्मा, ऑप्शन बी योगेश्वर दत्त, ऑप्शन सी बजरंग पुनिया एंड ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा जी का भैया पट्टिका लगा करके क्या किया गया है, उनको सम्मानित किया गया है। कहां पर? आइस पैलेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारत के साथ साफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द ज्वाइंट विनर ऑफ द साफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप्स विथ इंडिया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन बी श्रीलंका था, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी इज भूटान। तो भैया क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए किसको ज्वाइंट विनर घोषित किया गया है? तो भैया बांग्लादेश को क्या किया गया है? इंडिया के साथ साथ साफ चैंपियनशिप का ज्वाइंट विनर घोषित किया गया है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाल ही में टाटा ट्रस्ट कहां भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? अब देखो, वेयर विल टाटा ट्रस्ट इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल रिसेंटली? ऑप्शन है भैया चेन्नई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो भैया क्वेश्चन क्या है कि भैया टाटा ट्रस्ट जो है वो कहां पर खोलने जा रहा है छोटा पशु अस्पताल? तो ऑप्शन राइट है मुंबई। तो मुंबई के अंदर जो टाटा ट्रस्ट है वो क्या करने जा रहा है? एक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल ओपन कराने जा रहा है। ठीक है। तो इसको लेकर के एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि रतन टाटा सर जो है, उनका एक बार जो डॉग है उसको चोट लग जाती है पैर में। इसके लिए वो इंडिया के अंदर ढूंढते हैं, उनको कोई भी हॉस्पिटल नहीं मिलता, तो उनको फॉरेन जाना पड़ता है। जब फॉरेन जाते हैं तब तक भैया बहुत देर हो चुकी होती है और वहाँ पर पता चलता है कि अब उनके जो डॉग था, उनका जो टांग है, अब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जब उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको लेकर के जब उनको पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेकर के हमें एक सोल्यूशन देखना पड़ता है, सोल्यूशन देखना चाहिए। इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खुलवाया है जो 2017 से मतलब उसका जो स्टेपिंग स्टोन है उसको स्टार्ट किया गया था, बट अब फाइनली जाकर के ये सही हुआ है और अब जाकर के 2024 के अंदर ये बना है। और बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर तकरीबन 200 स्मॉल एनिमल्स को, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, छोटे छोटे एनिमल्स को यहाँ पे ट्रीटमेंट एक साथ मिल सकता है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड? 8 फरवरी, 10 फरवरी, 9 फरवरी एंड 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को भैया याद रखने वाली फैक्चुअल बात है, ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए उपकरण लॉन्च किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट हैज अ टूल बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरला। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिहार। तो बिहार के अंदर एक ऐसा टूल लॉन्च किया गया है जो आपदा आने से पहले लोगों को सूचित कर देगा, जो वहां के किसान है उनको सूचित कर देगा कि भैया आपको ये वाली देखो आपदा आने वाली है, आप थोड़ा सा सतर्क हो जाओ भैया। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली विद whom has the Maharashtra government signed an agreement for the use of AI in the field of health and education? Option A Meta, option B Google, option C Microsoft, option D is Azure। तो Google के साथ इन्होंने क्या किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हेल्थ जो सेक्टर है, यानी हमारी जो ये है क्या बोलते हैं स्वास्थ्य वाले जो सेक्टर है और जो हमारा शिक्षा वाला सेक्टर है यानी एजुकेशन वाला जो सेक्टर है, उसके अंदर एआई का उपयोग करके आखिर हम कैसे एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, इसको लेकर के गूगल के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में
तावांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी केरला। तो देखो अरुणाचल प्रदेश के पास भूटान और इंडिया के बॉर्डर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, उसी के अंदर इसको क्या किया गया भैया, ऑर्गेनाइज करने की बात की, आयोजित किया गया है। कहां पर भैया, देखिए बोंगलेंग विलेज है, कहां पर, इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे। कौन सी? बोंगलेंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो वहां के अंदर वहां ये वाली बात हुई है, ये जो आयोजित कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं भैया। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिणी चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है? रिसेंटली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड विच कंट्री हैज कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइजेस इन द साउथ चाइना सी? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। तो जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन देश मिलकर के जो साउथ चाइना है, जो साउथ चाइना सी है यानी दक्षिणी चीन सागर है, उसके अंदर क्या किया गया है? अभ्यास यानी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह, PACE पेस उपग्रह लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पेस सैटेलाइट टू स्टडी द क्लाइमेट चेंज, यानी जो हमारा ओशियन है और हमारा जो एटमॉस्फियर है, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, पेस नाम का। सैटेलाइट के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। तो ऑप्शन ए नासा ने किया है, कि इसरो ने किया है, कि CNSA ने किया है, या फिर DRDO ने किया है? तो नासा है, नासा ने स्टार्ट किया है क्या, एक उपग्रह लॉन्च किया है पेस नाम का। कौन सा क्या नाम है भैया? पेस नाम का, जो जाएगा और अध्ययन करेगा किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहां के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? Recently, where has Prime Minister Modi been honored? क्या भैया? Honored with the highest honor, highest civilian honor. Option A फिजी, ऑप्शन बी पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों यानी ऊपर से दोनों, ऑप्शन डी फ्रांस। तो देखो पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी दोनों ही देशों ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को एक हाईएस्ट अवार्ड से, हाईएस्ट ऑनर से नवाजा है। किससे किया है? नवाजा है। तो कौन सी दो कंट्री है वो? पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी दोनों ही कंट्री ने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को दिया है। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया है? रिसेंटली विद हुम हैज चेन्नई सुपर किंग्स साइंड एन अग्रीमेंट एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर? ऑप्शन ए एयर इंडिया, ऑप्शन बी इतिहाद एयरवेज, ऑप्शन सी कतर एयरवेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैं बताता हूं, एथियाड एयरवेज के साथ जो CSK है उसने क्या किया है? अपना जो स्पॉन्सर है, जो मेन ऑफिशियल स्पॉन्सर है, उनके साथ साइन किया है। ये बेसिकली जो हमारा सऊदी अरब है, सॉरी UAE जो है, UAE के एयरवेज है, ये UAE का एक एयरवेज है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एयर इंडिया है, बहुत सारी है ना, तो उसी तरीके से हमारा क्या है, इसने भी साइन किया गया है। और ये जो हमारी कैटरीना कैफ जी हैं, वो इनकी ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न रिसेंटली? ऑप्शन ए चरण सिंह जी, ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव जी, ऑप्शन ए चरण सिंह जी, ऑप्शन बी PV नरसिम्हा राव जी, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो तीनों को ही मिलने वाला है, तीनों को ही मिलने वाला है। अब इनके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने, हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, बताते हैं कि यार थोड़ा सा नाम सजेस्ट करते हैं। तो जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव जी, उनको लिबरलाइजेशन जो उनकी पॉलिसीज थी उसके अंदर रिवॉल्यूशन के लिए, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी उसने इकोनॉमी के अंदर एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन लाया। उसको लेकर के फार्मर के एडवोकेट थे चरण सिंह जी, उनको
और ग्रीन रिवॉल्यूशन जिन्होंने किया था एमएस स्वामीनाथन जी ने, उनको भारत रत्न देने की बात की गई है। ध्यान देंगे ये वाली बात हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश के बीच नौसेना स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? रिसेंटली नेवल स्टाफ टॉक्स बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्री हैव इट स्टार्टेड? ऑप्शन इज जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी इज इटली। तो देखो फ्रांस के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। इंडिया के जो भारतीय जो नौसैनिक है उनका 19वां ये था आईएन, और फ्रांसीसी नौसेना है जो एफएन है, उन्होंने नई दिल्ली में परिचालन, प्रशिक्षण और विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान सहित चल रही नौसेना गतिविधियों और सहयोग के लिए तरीकों के नए तरीकों पर चर्चा की। 17वीं भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना स्टाफ वार्ता राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई है। तो आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ बात अगर आपको नहीं समझ में आए नीचे कमेंट के अंदर पूछ लो, डाउट को वहीं पे तुरंत क्लियर कर दूंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो, उसमें कौन से तुम्हारे पैसे लगने हैं। वीडियो को लाइक कर दो यार, लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि इतने इंपॉर्टेंट सेशंस आपके दोस्तों के भी मिस ना हो, और सब्सक्राइब कर लोगे तो तुम्हारे भी नहीं होंगे। तो चलो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रेपरेशन करो, ध्यान दो, एग्जाम आप लोगों का पास में आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।